जय गुरु कारा, जय जय सद्गुरु कारा। गुरुजी, मोक्ष क्या है समझाए। क्या एक बार मोक्ष मिल जाने के बाद जन्म जन्मांतर से छुटकारा मिल जाता है क्या? अच्छा, जिस दिन बच्चों का एग्जाम खत्म हो जाता है, जिस दिन वो घर आते हैं, जैसे किताबें फेंक के सोफा में बैठते हैं टीवी के सामने, तब उनसे पूछो मोक्ष क्या है, वो बताए। अच्छा, और जब लंबी जर्नी करके आते हो, बस में बैठते हो बॉम्बे में, और बेंगलुरु आते ही उतर के हाय करते हो, जब यहाँ से कहीं से लंबी जर्नी के बाद जो एक हाय लगता है ना, बाप रे छूटी, बाप रे पहुँच गए, अच्छा हो गया, वो जो एक राहत का भाव ही मोक्ष है। तो इस तरह से जीवन में राग द्वेष में कभी थक करके आदमी फिर जब ध्यान में ऐसे बैठता है, ऐसा एक सुकून मिलता है, तो उसी का नाम मोक्ष है। तो बार बार जीवन में मोक्ष होता ही रहता है। और जीवन से जब तृप्त हो जाते हैं तब उसको कहते हैं जीवन मुक्ति। जीवन में ऐसा मस्ती, ऐसा मुस्कान जो कोई तुमसे छीन ही नहीं पाए, तो तुम समझ लेना मैं मुक्त हूं। अच्छा बताओ, यहाँ कई लोगों का ऐसा अनुभव हो रहा है ना, चाहे कुछ भी हो जाए आपकी मुस्कान नहीं जाती है। हाथ उठा, कितने लोगों का ऐसा हो रहा? चल, नहीं तो क्या छोटी छोटी बातों में मन मुटास कर रहते हैं, इतना दुखी हो जाते हैं। नहीं तो जीवन उससे बहुत बहुत बड़ा है, विशाल है। तो एक टेलीफोन कॉल किसी से आ गया, बस आदमी का महीनों भर उसको लेकर के हम दुखी रहते हैं, वो नहीं प्रयोजन, उससे कोई फायदा नहीं। हाँ। गुरुवर, द्रोणाचार्य ने जो अर्जुन के लिए एकलव्य के साथ किया, क्या वह उचित था? बहुत उचित था कि द्रोणाचार्य ने अपने ऊपर बदनामी लेकर के वो शिष्य को इतना बड़ा कर दिया। द्रोणाचार्य को पता था जिंदगी भर उनका व्यक्तित्व, उनका जो एक चित्र कम होने वाला है, दुनिया में कम हो जाएगा, मगर एकलव्य का तो बढ़ गया। अब एकलव्य की भक्ति को जो सब याद करते हैं कि और अर्जुन का करते हैं, सब एकलव्य की तारीफ होती है। एकलव्य को अमर करने के लिए द्रोणाचार्य ने ऐसा कर दिया। ये रहस्य की बात है। ऊपर से लगता है, इसी तरह लगता है कि कैकेयी ने राम के साथ बड़ा विद्रोह किया। नहीं, कैकेयी राम के बहुत प्रेमी रहे। तो राम का प्रतिभा, राम का जन्म लेना सफल हो, इसीलिए कैकेयी ने अपने ऊपर दोष लेकर के राम का जीवन को सफल कर दिया। गुरुजी, कुंभ मेला क्या है? क्यों कोई साधु नग्न घूमते हैं? दूसरे धर्म के लोग हिंदू धर्म के विरोध में ये इस्तेमाल करते हैं। कुंभ मेला माने सिर्फ वहाँ नहाना नहीं है, नहा के बैठ के कुछ ज्ञान की बात करें, ध्यान करें, ऐसी परंपरा प्रथा थी। सब मिलके भजन करें, तो प्रथा तो अच्छी रही, मगर वो बाद में आजकल थोड़ा सा उसका रूप बदल गया। कुंभ माने यही जो पूर्ण हो गए,
पूर्णों के मेला। अभी ये भी कुंभ मेला ही तो है। अब देखो सब लोग है, सब पूर्ण है, तृप्त है। तृप्त लोगों की मेला को कुंभ मेला कहते हैं। क्या? कुंभ माने कौन? जो पूर्ण हो गए, जो कंप्लीट है, भीतर से अच्छा लगा, पूर्ण रखते हैं। जैसे मेला होता है और चीज़ों की मेला होती रहती है, तो इस तरह से पूर्ण जो आध्यात्मिक लोगों की एक मेला बनाते थे, तो उसमें ये कुंभ मेला कहा गया। गुरुजी, मैं राधा स्वामी हूँ। जब से एओएल किया है उधर जाना छूट गया। बड़ी दुविधा में हूँ, क्या करूँ? कोई चिंता नहीं, तो यहाँ पर भी तो राधा है ही है। तो राधा खुद ही स्वामी है। राधा खुद श्याम है, तो कोई बात नहीं। तो राधा स्वामी, कभी वहाँ चले जाओ, कभी जाना हो तो जाओ, मन नहीं करता हो तो नहीं जाना, जैसे भी। मगर अपना साधना, अपना लक्ष्य करते जाओ, है ना। कोई दुविधा रखने की जरूरत नहीं। तुमने राधा स्वामी रह के इतना सेवा वा किया, शायद उन्हीं की कृपा हुई, तुम यहाँ आ गए। इसी तरह से अलग अलग कोई और कहीं चले जाते रहे, तो मंदिर जाते रहे, मंदिर में भगवान ने तुम पर इतना प्यार, इतना कृपा किया, तो यहाँ भेजा। ऐसा मान लो, एक दूसरे के पूरक है, सब विरोध में नहीं है। अपना सत्संग करना किसी चीज के विरोध में है ही नहीं, ठीक है ना। और चाहते क्या है? हर संत, हर महापुरुष यही चाहते हैं कि तुम खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो। वो तो तुम्हें मिल ही रहा है, या तो आनंदित हो ना, तो फिर क्या, आनंदित हो तो उसमें पूरा हो गया काम। गुरुजी, मैंने आपके लिए एक भजन सुना है। गुरुजी, आप ही भगवान है। क्या आप अपने आप को भगवान समझते हैं? क्या आप खुद को भगवान कहलाना पसंद करते हैं? अच्छा, तुम्हें ये शक कहाँ से आ गया? अच्छा, कोई सूरज को देख के पूछे कोई, तो सूरज है? समझो मैं तो भगवान हूं ही। अब तू क्या कम है? तू कोई कम है? तू भी तो भगवान है। मुझे बताओ कौन सी ऐसी जगह भगवान नहीं है? यदि कहीं भगवान नहीं होता फिर भगवान ही नहीं है। यदि भगवान होता है तो सब जगह होता है, नहीं तो वो कहीं एक जगह भी नहीं होता है तो बिल्कुल होता ही नहीं, वो है ही नहीं। फिर तो कम्युनिस्ट बन जाओ तुम सीधा। भगवान तुझ में भी है, सब जगह है। भगवान ही प्यार है, प्यार ही भगवान है। अच्छा, कोई हमको भगवान कहे, भैंस कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और मैं वो अधिकार नहीं करता हूं, तुम मुझको ऐसा ही बुलाओ, ये नहीं बोलूंगा। तुम्हें जो पसंद है सो कहो, बुलाओ ना बुलाओ, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए मेरा पसंद ना पसंद होने की कोई बात ही नहीं है, समझे न? मुझे इस शब्दों के जाल में मैं नहीं उलझा हुआ हूं, ना तुम्हें उलझने दूंगा। जय गुरुदेव। गुरु मिलने पर शिष्य को खुशी होती है, क्या गुरु को भी लायक शिष्य मिलने पर खुशी होती है?
तुम्हारी खुशी देख के गुरु को जरूर खुशी होती है। आगे। गुरुजी, आपको गुस्सा आता है? आखिरी बार आपको गुस्सा कब आया, क्यों और किस पर? ये सबसे मुश्किल प्रश्न पूछ लिया हम तुमने मुझे। अब मुझे याद करना पड़ा कब आया, क्यों आया, किसको आया। मुझे तुम्हारी याद से छुटकारा नहीं होता है। गुस्सा किससे क्या, उसको क्या याद करूं। प्रिय गुरुजी, आप कहते हैं कि वर्तमान में जीना चाहिए, तो ज्योतिष शास्त्र के बारे में आपका क्या कहना है? ज्योतिष शास्त्र मानना चाहिए या नहीं? हर शास्त्र का अपना अपना स्थान है ना। ज्योतिष शास्त्र भी एक शास्त्र है, उसका भी अपना स्थान है। तो मगर जब आप भक्ति में चलते हो, ज्ञान में चलते हो, जीवन सहज ही ज्योतिष के अनुकूल होने लगता है। तुम्हें कोई उसमें प्रयत्न नहीं करना पड़ता। सहज ही जो भी तुम करते हो वो समय के हिसाब से चलता रहेगा। और कोई खराब टाइम किसी ने कह दिया, ज्योतिषी ने, तुम सत्संग करने वालों के लिए, वो खराब टाइम नहीं निकलेगा, वो अपने आप ऊपर से निकल जाएगा। एक कहावत ज्योतिष में कहते हैं, एक तीर आया सिर के पास, मगर वो टोपी लेके निकल गया। तीर लगना था तुझे, ये तो होना था, मगर तीर लगा भी, मगर तुम्हें कुछ हुआ भी नहीं। ऐसे तीर आया, कहाँ टोपी पहना हुआ था, तुमने टोपी पे लग के टोपी को उड़ा के ले गया। सिर को उड़ाना था, टोपी को उड़ा लिया उसने। तो अपना अपना एक एक नियम है, उस हिसाब से जीवन में आते हैं। कभी मुसीबत आते हैं, कभी पैसे वैसे का फाइनेंशियल डाउनफॉल होता है, कभी ऊपर एकदम उठते हो, ये सब होता रहता है। मगर जब तक तुम अपने निष्ठा में, अपने प्रेम में, अपने कीर्तन में, इसमें सत्संग में रहते हो ना, देखना इन सब का असर कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये तो अनुभव में तो आ चुका है कई लोगों को। कितने लोगों को अनुभव में आ चुका है। देखो, मुसीबत आई तो ऐसे निकल गए। जय गुरुदेव, मैं आपसे गुरु मंत्र लेना चाहता हूँ, मिलेगा? भाई वो तो है ही सब, ये जितने भी गाते हैं ओम नमः शिवाय गाते हैं, ये सब तुम्हें तो क्रिया तो करते ही हैं सब, वही मान लो। हजारों गुरु है, लाखों शिष्य है, फिर भी भारत गरीब देश क्यों है? बाहर हमें यही प्रश्न पूछते हैं कई बार। भारत में इतना आध्यात्मिक ज्ञान होने के बावजूद भारत क्यों इतना समस्या में है, पिछड़ा है। मैं कहता हूँ, देखो, यदि ये भी नहीं होता, अध्यात्म ज्ञान भारत में नहीं होता, भारत कभी चुकना चूर हो जाता, कभी रह ही नहीं सकता था एक देश होके। मैं कहता हूँ 1/3 अमेरिका का भूमि है भारत में। 3 गुना अमेरिका में जितने पॉपुलेशन है उसका 3 गुना पॉपुलेशन है। और 22 अलग अलग भाषा और इतनी सारी परंपराएं, धर्म, संप्रदाय, 1000 साल की गुलामियत, इन सब के बावजूद भी हिंदुस्तान बचा है, आगे बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ा मिरेकल है, चमत्कार है। ये चमत्कार सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति से ही संभव है, और आध्यात्मिकता की वजह से ही हिंदुस्तान अभी बचा है। नहीं तो सिविल वार कभी हो जाना चाहिए था इसमें। तो अभी भी यहाँ लोग प्रेमी हैं,
गांव गांव में प्रेम है। जितने लोग यहाँ मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, जितना प्रेम इधर है वो कम ही नजर आता है और जगह। तो वो क्यों? ताकि यहाँ सदियों से बहुत से लोगों ने ध्यान किया, तपस्या किया, वो वातावरण में है वो तरंग, एटमॉस्फेयर में वो साधना का तरंग है। इसलिए ऐसा मत सोचना हिंदुस्तान पिछड़ रहा है। हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, बहुत बढ़ेगा, कोई कमी नहीं है यहाँ। और जय गुरुदेव। क्या इस पृथ्वी पर भूत है? पृथ्वी ही एक भूत है। पंच महाभूत कहते हैं, पंच महाभूतों में एक भूत तो पृथ्वी है। पृथ्वी, अप, तेजो, वायु, आकाश, ये 5 पंचभूत कहते हैं। तो और कौन सा भूत तुम देख रहे हो? ये मत सोचना कोई मर के कोई भूत पिशाच आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, वो तुमको नजर आएगा भी नहीं। जो व्यक्ति साधना करता है, जो साधना के पथ पर है, उनको ये सब भूत प्रेत कुछ दिखेगा भी नहीं। तुमसे बहुत दूर रहते हैं वो सब। भूत को छोड़ो, भविष्य को छोड़ो, वर्तमान में जियो। जय गुरुदेव। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आपको पाने के लिए क्या खोना पड़ेगा? सारे तनाव, मुसीबतें खोजा कोने। और अपना छोटापन उसको खोना पड़ेगा। तुम्हें एक छोटापन दिमाग में घुस जाता है। मैं क्या, तुम मैं करके क्या करना है? मेरा मेरा मेरा, इस छोटापन को खोलो और बड़प्पन आ जाएगा अपने। हाँ? Guruji, how can I remain always close to you? How can I be closer and closest to you? कोई गुंजाइश नहीं है, ताकि पहले से हूं मैं, क्लोजेस्ट हूं ही। हाँ, कुछ मान के चलो, कुछ जान के चलो, प्रेम से सबको गले लगाते चलो।